हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं दिलशाद सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और जो बोर्ड की तैयारी एकदम धांसू चल रही होगी। आपको इस लेवल से तैयारी करना है, इस कदर मेहनत करना है कि अगले साल ऐसा मेहनत करना है कि आपको टॉपर के लिस्ट में आना है। बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड जो है उसके टॉपर के लिस्ट में आपको आना है। इस लेवल से आपको मेहनत करना है। वो जोश, वो जुनून, वो पैशन होना चाहिए मेरे साथियों। तब जाके कोई नया इतिहास लिखा जाता है। तो आपको भी कहीं ना कहीं वो जुनून, वो पैशन आपको पैदा करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तभी जाके आप अगले साल कुछ नया कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। पिछले लेक्चर में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को एक्सप्लेन किया था और यूक्लिड के हेल्प से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। आज हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्नावली की ओर 1.1। आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को कवर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आओ अब सेशन को शुरू किया जाए। ठीक, ओके मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। तो पिछला लेक्चर में ही मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम लोग जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं वो है 1.1। जो हम प्रश्नावली कवर करेंगे वो है 1.1। तो आप बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लगाया है। तो जो पहला इसका लेक्चर था ना, इंट्रो जो लेक्चर था, उसी में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को करा दिया था। तो अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद से यहाँ आएंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा और बड़ा ही मजा आने वाला है बाबू, बड़ा ही मजा। मैंने एक एक पॉइंट को बारीक से क्लियर किया है, 1% भी आपको डाउट होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 2 कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q+1 का रूप का होगा, या 6q+3 का रूप का होगा, या 6q+5 का रूप का होगा। q कोई पूर्णांक है। तो मैंने आपको सिखाया था, याद करिए कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा कि माना a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिएगा, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, एकदम ऐसे ही मानना है आपको, धनात्मक पूर्णांक है। इतना मानने के बाद मैंने आपको एक रास्ता बताया था, सबसे आसान रास्ता जो आपको हर तरह से बचाएगा। आपको डरना नहीं है, आपको देखना है कि कह क्या रहा है। तो कह रहा है 6q 6q 6q। तो मैंने आपको एक बताया था कि जो q के सामने होता है उसी से भाग करते हैं। अगर q के सामने 3 है तो 3 से भाग करेंगे, अगर q के सामने 5 है तो 5 से भाग करेंगे, अगर q के सामने 6 है तो 6 से भाग करेंगे। तो इस प्रश्न में अब आप ही बताइए कितना से भाग करेंगे, 6 से। तो आप लिखिएगा ए को 6 से विभाजित करने पर, ए को 6 से विभाजित करने पर जब भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा। तो भागफल क्यू, तो भागफल क्यू तथा शेषफल आर, शेषफल आर आ रहा है। ये भाषा आपको हमेशा लिखनी है, एकदम चिपका देना है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, विभाजन एल्गोरिदम से वो कहता है कि जिसमें आप भाग करते हैं वो उसको बराबर में लिखा जाता है। तो ए में भाग किए, कितना से भाग किए, 6 से। तो लिखिएगा 6q+ में आर। अगर आप इतना ही लिखते हैं तो ये अधूरा है, पूरा नहीं है। क्यों पूरा नहीं है प्यारे बच्चों, मैंने तुम लोग को एक बात बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं, ध्यान देना मेरे बाबू, अगर मैं 3 से भाग कर रहा हूं तो तुम बताओ तुम्हारा शेषफल क्या आएगा। तो तुम बोलोगे सर जब आप 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा।
तो जब यहाँ पर हम ए से भाग किए हैं तो हमारा शेषफल का मान कितना आएगा तुम ही बताओ। तो तुम बोलोगे सर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। जिससे भाग करते हैं ना उससे छोटा आता है और 0 तक जाते हैं। ठीक है? तो अब इसको थोड़ा-सा एक भाषा में लिख दो, जहाँ। ये हमेशा आपको लिखना है। 0 तो सब में आता है इसलिए, और r का मान 0 से बड़ा होता है, लेकिन जिससे भाग करते हैं उससे छोटा होता है। तो कितना से आप भाग किए हैं? 6 से, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा। ये जो नीचे लिखे ना उसी को ये दूसरा रूप में मैंने लिखा है। ये ज़रूर लिखिएगा, ठीक? अब आइए अब हम लोग एक-एक करके r का मान एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, एक बार 4, एक बार 5। तो देखिएगा ध्यान देना मेरे बच्चों। मस्त एकदम। सबसे पहले आप लिखिए r बराबर 0 लेने पर। तो जब r बराबर आप 0 लेंगे तो a बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6q। तो 6q प्लस r का मान तो 0 है तो ये आ गया 6q। अब आपको चेक करना है कि ये सम है या विषम। तो मैंने कल आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका सिखाया था कैसे चेक करते हैं। अपने मन में कोई भी संख्या लाइए, 2 3 4 5 6 7 8, कोई मायने नहीं रखता। आप यहाँ पे रखिए। तो अब ये 6q, q का मान अगर 2 रखते हैं तो 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 3 रखते हैं तो 6 3 18। अगर आप 4 रखते हैं तो 6 चौके 24। तो आप कहेंगे सर ये देखिए 12 18 24 सम है कि विषम है? तो आप बोलेंगे सर ये तो सम आ रहा है, यानी ये सम वाला है। कौन वाला है बाबू? सम वाला है। बहुत बढ़िया। r का मान मैंने 0 ले लिया। अब आपको r का मान कितना लेना है? 1। तो लिखिएगा r बराबर 1, r बराबर 1 लेने पर, तो जब 1 लेंगे ना बाबू तो a का मान हो जाएगा 6q, क्योंकि इसी में रखते हैं प्लस में r का मान 1। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? चेक कर लो, चेक कर लो, जो मन में आए वो ले लो। 2 3 4 5 6 यार चेक कर लो। 3 ले लो। क्या ले लो? 3। तो लो 6 गुणे 3 प्लस 1, 6 3 18 प्लस 1 19। 2 ले लो। 6 गुणे 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 प्लस 1 13। तो आप बोलेंगे 19 और 13 सर ये तो विषम आ रहा है। मैं बोला तुम चेक कर लो ये विषम आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो मेरे बाबू, ये विषम आएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम अगला बार में, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने एक बार r का मान 0 लिया और एक बार r का मान 1 लिया। अब क्या करो, क्या करो मेरे प्यारे बच्चों? अब r का मान 2 लो। r बराबर 2 लेने पर, 2 लेने पर, तो a बराबर 6q। तो 6q। r का मान आपने कितना लिया? 2। तो यहाँ पर रख दीजिए 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चेक करो, चेक करो। तो अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा अरे सर आप 2 3 4 5 कोई भी अंक ले लीजिए, आप ले लीजिए, देखिएगा ये सम आएगा। कैसे सम आएगा आपको मैं दिखा देता हूँ। आप एक काम करिए, q का मान 3 ले लीजिए, अब प्लस में 2 तो है ही है, तो 6 3 18 प्लस में 2 कितना आ गया? 20। तो ये सम देगा, हमेशा क्या देगा? सम देगा। तो आप कुछ भी कोई भी अंक ले लेना, कोई भी अंक लेके चेक करना, देखना ये हमेशा सम ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आना ही है। ठीक है, तो आप यहां लिख दीजिएगा ये सम है। क्या है बच्चों? सम है। मजा आ रहा होगा बच्चों। गुड। अब 2 तक तो ले लिए हैं, अब r का मान 3 लीजिए। तो r बराबर 3 लेने पर, 3 लेने पर, ठीक है, तो a का मान हो जाएगा 6q प्लस r का मान तो हमने 3 लिया है, ले लिए। तो अब तुम करोगे क्या? अब तुम खुद से चेक करोगे, कहोगे सर हम खुद चेक करके बताते हैं। आप 5 सेकंड वेट करिए। तो चलो मैं 5 सेकंड वेट करता हूं, तुम पहले कॉपी कलम उठाओ और चेक करके बताओ कि सम है कि विषम है, फिर मैं जवाब दूंगा। चलो करो, तो इतना देर में तो हो जाना चाहिए। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो विषम वाला है। क्यों विषम वाला है? आइए दिखा देता हूं। आप बोल रहे होंगे सर ये तो विषम वाला है गुरुदेव, ये विषम वाला है। क्यों? अगर आप q का मान 1 लेंगे तो 6 एकम 6, 6 प्लस 3 9, और 9 क्या है? विषम है। 2 लेंगे तो 6 दूनी 12, अब 12 और 3 कितना हो गया? 15, 15 भी क्या है? विषम है, यानी ये विषम का रूप का वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक आपने r का मान 3 लिया है, अब r का मान एक बार कितना लेंगे? 4। जितना शेषफल का मान होता है सबको रख के हम लोग चेक करते हैं, सबको। तो आओ देखना मेरे प्यारे बच्चों, अब r बराबर कितना लेंगे? 4 लेने पर,
4 लेने पर। अब आप खुद बोलेंगे सर अब तो हम तो लिख लेंगे, सर हम लिख लेंगे। कैसे सर? तो a बराबर 6 क्यू तो रहेगा ही, सिर्फ r का मान तो लिखना है सर। अब आप बोलेंगे सर हम इसको चेक भी कर लेंगे, आप वेट करिए ना सर, हम चेक कर लेंगे और मुझे पूरा यकीन है प्यारे बच्चों तुम चेक कर सकोगे, मुझे पूरा यकीन है। अब आप बोलेंगे सर ये तो सम वाला है, सर ये तो सम वाला है। क्यों सम वाला है? अगर 2 लीजिएगा तो 6 दूनी 12 और 12 प्लस 4 कितना होता है? 16। 16 सम है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब लास्ट r का मान बचा हुआ है, r बराबर 5 लेने पर। तो a बराबर 6q प्लस 5। आप बोलेंगे सर हम चेक करेंगे, आप मत चेक करिए। मैं बोला प्यारे बच्चों मुझे पता है कि तुम्हें समझ में आ गया है, अब तुम फोड़ दोगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर तुम फोड़ दोगे बोर्ड में। आप बोलेंगे सर ये विषम है। क्या है? विषम है। तो प्यारे बच्चों अभी तो हमने सिर्फ फॉर्म को चेक किया है, क्या किया है? कौन सम है कौन विषम है। अब प्रश्न पे लौटते हैं। वो कह रहा है कि आपको दिखाना है कि जो विषम पूर्णांक होगा ना वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो देखिएगा ये जो 6q प्लस 1 आया है वो विषम आया है कि नहीं आया? आप बोलेंगे सर एकदम मस्त मक्खन आया है। ठीक, अब आप यहाँ देखिएगा 6q प्लस 3, अब देखिएगा 6q प्लस 3, यही ना बाबू? आप बोलेंगे सर ये भी विषम आ गया है। अब ये देखिएगा 6q प्लस 5 ये भी क्या आ गया? विषम आ गया। तो बस इसको भाषा में लिख देंगे। आइए देखिए कैसे भाषा में लिखेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तुम्हें बताओ अगर मैं तुम्हारे सामने एक पूर्णांक रखूं, कोई भी पूर्णांक रखूं, तो उसके दो ही रूप हो सकता है, या तो वो सम होगा नहीं तो वो विषम होगा। तो चूंकि देखना मेरे प्यारे बच्चों चूंकि a बराबर 6q, ठीक, फिर 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है। क्या बाबू? सम पूर्णांक है। इसलिए इसलिए a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। क्या बच्चों मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन करके? उम्मीद करते पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक ठीक, कट मत करिएगा, एडिट कर लेंगे। वही से कहे नहीं कि जब नया लेक्चर जानू तो नया बैटरी लगा ला, वही से कभी धोखा वही तरह का कहते हैं। चलो कोनो बात नहीं है, क्वेश्चन हो गए बानो। हम्म, ना हो सर नहीं है। तो ठीक है, अभी हमने देखा इस क्वेश्चन को, मजा आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे पास किसी परेड में कोई परेड हो रहा है, उसमें 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले, कितने सदस्यों वाले? 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। और ऐसे करना है ना कि जो दोनों समूह है उसको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ा ही खूबसूरत सुनहरा ट्रिक है यहाँ पे छुपा हुआ है। जब भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिले और उसमें ये पूछे कि अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या क्या होगी, तो समझिए वो चीख चीख के पुकार पुकार के कर रहा है, मेरा दिल ये पुकारे आजा वाला बात कर रहा है। क्या? HCF निकालो। क्या निकालो? HCF निकालो। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 616 और 32 का हम क्या निकाल देंगे?
HCF महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो जब भी प्रश्न में अधिकतम संख्या पूछेगा तो हम निकालते हैं HCF। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों निकालते हैं HCF। तो एक है 616, ठीक। आइए 616 का, और कल मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा कैसे निकालते हैं। तो जो बड़ी वाली संख्या है उसमें छोटी वाली संख्या से भाग दीजिए। तो 32 है, एक तो 32 है और एक 616 है। तो 32 दूना अगर करते हैं तो ये 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64, जो गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। 32 से कम 32। 11, क्या बच्चों? 11, 11 में से 2 गया था, कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा बच्चों? 9, ठीक। अब 5, क्या है बच्चों? 5। अब ये हो गया, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। तो देखिएगा हमने घटा लिया, कोई दिक्कत? तो अब लिखिए 616 को क्या कि ओ माय गॉड, ये तो एकदम अलग ही वाला है। ओ हो, यहां देखिएगा, इसका भाग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहा है 616, 616, ठीक। और मैंने 32 से कम 32 किया। तो ध्यान दीजिएगा, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, ये 5 में से 3 गया तो 2। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसा करिए ना, 29 से 32 में भाग दीजिए। तो बाबू तुम लोग एक रूल पढ़े होगे, नियम पढ़े होगे कि ये जो बीच वाला होता है इसको इससे गुणा कर के, और जब इसको जोड़ते हैं तो वो संख्या आ जानी चाहिए। लेकिन अब जब 32 से 1 में गुणा करेंगे तो 32 गुणे 1, तो ये तो 32 हो गया, और इस 29 को जोड़ेंगे तो आप बताइए कभी 616 आएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये नहीं आएगा। मतलब कि भाग में जो नॉर्मल से सोच रहे थे वैसे नहीं होगा, कुछ इसमें स्पेशल भाग करते हैं। आइए देखिएगा स्पेशल भाग क्या है। तो देखिएगा, अब समझे क्यों ऐसा मैंने किया, आपको दिखाने के लिए, ताकि आपका दिमाग खुले, ठीक। आइए अब इसको करते हैं हम लोग। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, बड़ी वाली संख्या कौन है? तो बड़ी वाली संख्या है 616, उसमें भाग करना है 32 से। तो एक काम करते हैं, इसके करीब पहुंचते हैं, इसके करीब हम लोग पहुंचने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक। क्योंकि उस तरह से आपसे नहीं हो पाएगा, आप फंस जाएंगे। तो आप कहेंगे सर एक काम ना करिए, क्या? तो भाग करते हैं, ठीक। देखिएगा, तो अगर आप 2 मरतबा सोच रहे हैं तो कभी नहीं होगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। तो हमको एक ऐसा संख्या सोचना है, सेलेक्ट करना है कि मैं इसके आसपास पहुंचूं, 616 के आसपास पहुंचूं। तो आप कहेंगे सर आइए देखते हैं, ट्राई किया जाए, ठीक। तो आओ देखना, एक रफ करके दिखा रहा हूं, देखना 32, ठीक है। अगर हम लोग करते हैं 32 में 20 से गुणा, 18 से करते हैं, पहले 18 से, चलो देखो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हारसीन 1, 8 तरीके 24, 24 एक 25, ठीक। 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, ये बच गया 6 और 5 दू 7, 3 दू 5, ये हो गया 576। अब एक बार एक्स्ट्रा एक और करके देखता हूं, ठीक है क्या? तो देखना प्यारे बच्चों, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, देखना। अब आप 32 में एक बार 19 से करके देख लीजिए। तो 9 दूनी 18, हारसीन 1, 9 3 27 1 28, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, तो ये हो गया 8, 8 2 10, 3 2 5 1 6, 608। कितना आ गया? 608। और है कितना? 616। तो हम करेंगे क्या कि देखिएगा, इस 32 में हम 19 से गुणा करेंगे। तो जब 19 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 608। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 608। अब घटाएंगे, 616 है और उस 616 में से 608 को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 8। तो अब लिखिएगा 32 गुणे कितना बच्चों? 19, और प्लस में कितना? 8। तो अब हम 8 से 32 में भाग करेंगे, ठीक। तो अब 32 में भाग होगा कितना से? 8 से। तो 8 चौके 32 कट गया, शेषफल कितना बचा? 0। तो शेषफल जब 0 आ जाता है ना, तो समझ जाइए कि आपका काम हो गया है, आंसर आ गया है। तो यानी हमारा यहाँ कितना आया? 8। तो हम कह सकते हैं कि
क्या सवाल में पूछा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो आप बोलिएगा स्तंभों की स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8 होगी। एकदम समान समान कितनी होगी बाबू? 8 होगी। पहले मैं एक नॉर्मल वाला भाग करके दिखाया जो जनरल बच्चे करते हैं ताकि उनको पता चले कि यार वो गलती क्यों था, फिर मैंने आपको रियल वाला करके दिखाया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बाबू, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक जो पूर्णांक है ना उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक m है उसके लिए 3m होगा, 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो अब ये नीचे संकेत देखने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स कूल रहो मेरे प्यारे बच्चों। जो मैंने तुमको तरीका सिखाया उसको फॉलो करो। जब भी इस तरह का भाषा वाला दे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, माना कि a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, लिख लो, लिखो। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, अब तुम लोग को ट्रिक दिया हूं मैं, किस इसके आगे कितना चिल्ला है, कितना पड़ा हुआ, 3 3, यानी हम इसको कितना से भाग करेंगे, 3 से। तो लिखना a को 3 से भाग करने पे, a को 3 से भाग करने पर, तो a को 3 से जब हम भाग करेंगे तो भागफल q आएगा, भागफल q तथा शेषफल r आएगा। शेषफल क्या आएगा? r आएगा। इतना आपको तो हर में लिखना है, सब में लिखना है भाषा। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या कहता है, किसमें भाग किए? ए में, तो बराबर में लिखिए ए, कितना से भाग किए? 3, तो उसके साथ क्यू लगा दिए, 3q, आप प्लस में हमेशा क्या लिखिएगा? r। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुमको पहले ही बताया, पिछले लेक्चर में ही बताया था कि जब आप 3 से भाग करेंगे तो आप बताइए ना आपका शेषफल क्या आएगा? एक 0 आएगा, एक 1 आएगा और एक 2। इसी को मैं दूसरे भाषा में लिख रहा हूं, ये जहां जहां शेषफल हमेशा 0 आएगा तो 0, और ये सब 0 से बड़ा है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे सर 0 से बड़ा है शेषफल, लेकिन 3 से छोटा है कि नहीं है? तो 3 से छोटा है। लिख दिया मैंने। अब पारा पारी इसको उठाएंगे, रखेंगे और काम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिए आप, सबसे पहले आप r बराबर, पहला r बराबर 0 लीजिए। तो r बराबर 0 लेने पर, तो जब r बराबर आप 0 लेंगे प्यारे बच्चों तो देखिएगा क्या आएगा। a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी बच गया 3q। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न को देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से। प्रश्न में ये कह रहा है बच्चों कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आपको क्या करना है, वर्ग। ये तो नॉर्मल फॉर्म आया, इसमें ये नहीं कह रहा है कि आप सम दिखाइए विषम दिखाइए, नहीं, इसमें सम विषम का बात ही नहीं कर रहा, इसमें बात हो रहा है वर्ग का। तो हम करेंगे वर्ग, क्या करेंगे? वर्ग। तो ये a था, a का वर्ग कर देंगे a स्क्वायर, तो इधर तो 3q है तो इधर भी हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। तो देखिएगा a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, a स्क्वायर तो a स्क्वायर, हमें जो भी लाना है वो सब तो 3 के रूप में लेकर आना है, 3 के रूप में लेकर आना है। तो क्या मैं ये जो 9q स्क्वायर है इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3q स्क्वायर? तो आप बोलेंगे हाँ सर आप लिख सकते हैं, तो क्या कहते हैं 3 का 9 ही आ रहा है, लेकिन हमको ना q के फॉर्म में चाहिए ही नहीं, हमको तो चाहिए m के रूप में। किसके रूप में बाबू? m के रूप में। देखो देखो बड़ा अच्छे से देखो, तो किसके रूप में चाहिए? m के रूप में। q को हटाओ तब, तो यहां क्या करना, a स्क्वायर, इस 3 को रहने देना, और इस जो 3q स्क्वायर आया ना बाबू, ये जो 3q स्क्वायर, इसके बदले में m मान लो। क्या मान लो? m। यहां दिखा देना साइड में कि m आप किसको माने हैं, 3
क्यू स्क्वायर को। तो आ गया एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में, 3m के रूप में आ गया। तो देखिए तो 3m के रूप में आ गया। तो पहला हमारा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो। अब आपको करना क्या, अभी तो मैंने सिर्फ r का मान किस पे लिया था, 0 पे। अब r का मान कितना पे लेंगे, 1 पे। तो आप लिखिएगा r बराबर 1 लेने पर, तो जब 1 लेंगे प्यारे बच्चों, तो a का मान कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर a का मान हम तो इसी में रखते हैं, ये जो रिजल्ट आया है, तो a का मान 3q, तो 3q प्लस में r का मान कितना आया, तो 1। लेकिन वो कह रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वर्ग चाहिए। हमें क्या चाहिए, वर्ग। तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो देखना यहाँ a है, तो इधर a स्क्वायर, ये 3q प्लस 1 है, तो आप लिखिएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने वर्क कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों तरफ वर्क कर दिया। तो देखिएगा a स्क्वायर, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप सब पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए, तो अब इसको हम a की जगह पे 3q, तो हम लिख देंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला से a की जगह पे है 3q, b की जगह पे है 1 प्लस में b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 तरीके 9q स्क्वायर, 2 तिहाई 6q, 1 का स्क्वायर 1। तो अब हमारा जो अगला रूप है वो कह रहा है 3m प्लस 1। तो देखिए तो यहाँ पे प्लस 1 आ गया है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर आ गया है। तो एक काम करें, जब प्लस 1 आ गया है प्यारे बच्चों, तो इन्हीं लोगों में से कुछ कॉमन करते हैं, इन्हीं लोगों में से, इसमें से, क्योंकि हमको तो 3 चाहिए और यहाँ पे 9 एंड 6 है, 9 और 6 है, तो 3 कॉमन करो। तो ए स्क्वायर 3 कॉमन करो, तो 3 तरीके 9q स्क्वायर और 3 दूनी 6q, और ये प्लस में 1। तो आप बोलेंगे सर हमको तो m में दिखाना है, ये तो q में आया। तो यार इसको मान लो ना, इसको मान लो, उसको m दिखा दो। क्या, ए स्क्वायर, ये 3 तो पहले आ चुका है, हमने इसको m मान लिया, तो ये m और प्लस में 1, हमें तो यही तो लाना है। यहाँ पे साइड में दिखा दो कि तुमने m का मान किसको माना है, तो m का मान है 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि उसने बोला ही है कि वर्ग। देखो यहाँ पे क्या बोला, वर्ग इस रूप में आ गया, तो 3m नहीं तो 3m प्लस 1। तो देखो तो हमने 3m वाला लेकर के आ गया कि नहीं आ गया, तो आप बोलेंगे सर आ गया। अब यहाँ देखो तो 3m प्लस 1 लेकर आया कि नहीं है, तो आप बोलेंगे सर लेकर आ गए। तो अभी तो मैंने सिर्फ r बराबर 0 और r बराबर 1 पे ही ला दिया। अब एक बार r बराबर 2 पर भी ला के दिखाता हूं, उस पे भी आंसर आएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड, बस इतना ही स्पेस चाहिए, देखना सब। अब लिखना r बराबर 2 लेने पर, आप बोलेंगे सर आंसर तो आ गया। हाँ आ गया, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ, यूनिक चीजें दिखाना चाहता हूँ। देखो r बराबर 2 लेने पर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3q प्लस में 2, हो जाएगा 3q प्लस में 2। आप बोलेंगे सर एक काम ना करिए, हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें तो वर्ग चाहिए। मैं बोला प्यारे बच्चों बिल्कुल वर्ग ही चाहिए, तो वर्ग कर दो दोनों तरफ, इधर भी वर्ग कर दो और इधर भी वर्ग कर दो, 3q प्लस 2 का वर्ग। तो यहाँ इधर मैं लिख रहा हूँ, जब आप वर्क करेंगे ये तो ए स्क्वायर, तो यही स्क्वायर रहेगा। और देखिए ना ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो एक जगह पे है 3q, तो लिखिएगा 3q का होल स्क्वायर। फॉर्मूला से प्लस में 2, तो 2 एक जगह पे कौन है, तो 3q है, बी के जगह पे कौन है, तो 2 है, और बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। तो देखिएगा ए स्क्वायर 3 तरीके 9q स्क्वायर, अभी 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12q और 2 दूनी 4। तो आप कहेंगे सर ये तो हमें लाना है 3m और नहीं तो 3m प्लस 1 के रूप में, इसमें तो 1 कहीं दिख ही नहीं रहा है। कुल मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या, आप बोलेंगे हाँ आप लिख सकते हैं। अब इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर सब में 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन निकालो ए स्क्वायर। तो जब 3 कॉमन निकालोगे तो 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, और ये बाहर प्लस 1 रहने दो। अब इस टोटल को m मान लो, ये हो गया ए स्क्वायर बराबर में 3, इस टोटल को तुम क्या मानो, m प्लस में 1। तो देखो तो प्यारे बच्चों हमने अपना रिजल्ट लाया कि नहीं लाया, इससे भी आ सकता है। तो बताओ कैसा लगा, ये मजा आया कि नहीं आया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की
और पूरा मजा आ रहा होगा प्यारे बच्चों, रत्ती भर भी आपको डाउट नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले वाले प्रश्न में वर्ग किए थे, इस वाले प्रश्न में कह रहा है घन। तो कोई दिक्कत नहीं है, घन करेंगे। घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो मैं यहां पे आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जो मैंने आपको सिखाया उसी पे मैं बात करूंगा। पहले हम लोग क्या लिखते थे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसको अब आप सोचेंगे सर इसको कितना से भाग करें, 9 से। आप 9 से भी भाग करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक, मैं लाकर दिखाऊंगा, लेकिन यहां पे मैं इसको थोड़ा सा आपका समय और आपको यहां पे स्मार्ट वर्क करा रहा हूं। फिर ऐसा नहीं कि मैं अभी यहीं पे कराऊंगा, पहले आप स्मार्ट वर्क को देखो। 3 का 3, क्या 3 के फॉर्म में 3 का वर्ग होता है कि नहीं होता है? आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। बहुत बढ़िया। 3 आपको करना क्या है, ठीक ना? 3 के पहाड़ा में ये आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बोलेंगे सर आता है, तो इसको 3 से भाग करिए। आप सोचेंगे सर आपने सब में सिखाया 9 जो सामने रहता उसी से, वो उस पर भी मैं करके दिखाऊंगा। पहले ये स्मार्ट वर्क तुम देखो, पहले स्मार्ट वर्क देखो, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे उसी मेथड से, छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक ना? तो आओ, कितना से? तो 3 से। इसको 3 से भाग करने पर तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, तो भागफल मान लेते क्यू आ रहा है, भागफल क्यू तथा शेषफल आर आ रहा है, शेषफल आर आ रहा है। ठीक, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या कहता है भाई, किस में भाग की है? ए में। कितना से? तो 3 से। तो उसके साथ क्यू लिख दीजिए और प्लस में आर लिख दीजिए। तो तुम ही बताओ, जब तुम 3 से भाग करोगे तो तुम्हारा शेषफल कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। इसी चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, जहां जहां शेषफल जो होगा वो तो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिससे आप भाग करते हैं उससे छोटा आएगा। तो भाग कितना से किए? 3 से। इसी चीज को मैंने ऊपर लिखा हुआ, और कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं कहानी जो हम लोग करते हैं। ठीक, क्या? तो दोहराते, एक बार आप r बराबर 0 लीजिए। तो r बराबर 0 लेने पर, तो आप बोलेंगे इसमें r का मान 0 भरिए आप। तो a बराबर 3q प्लस 0, तो a बराबर हो गया 3q। लेकिन हमें ये तो चाहिए नहीं। उस सवाल में क्या बोला? हमको चाहिए घन। क्या चाहिए? घन। आओ ना घन करते, इधर भी घन कर दो, इधर भी घन कर दो, दोनों पक्षों में घन करने पर दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, तो देखना बाबू ध्यान से, a का क्यूब हो गया, इधर 3q है तो यहाँ पे 3q का क्यूब हो जाएगा। तो ये a का क्यूब 3 का पावर 3 हो जाएगा 27q क्यूब। तो आप बोलेंगे सर ये तो 27 आ गया और हमको तो दिखाना 9m के फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों आओ देखो, 9m के फॉर्म में ही हम लोग इसको करेंगे। देखो कैसे, क्या हम लोग 27 को ऐसे लिख सकते हो का 9 3 27 क्यू क्यूब, तो क्यू क्यूब। तो आप बोलेंगे हाँ सर आप लिख सकते हैं। तो देखो तो अब 9 आया कि नहीं आया? अब इन बाकी लोगों को m मान लो, m मान लो, तो a क्यू बराबर हो जाएगा 9m। और दिखा दो कि m किसको माने हो? 3q क्यूब को। इसको थोड़ा साफ लिख दूं m बराबर आपने किसको माना? 3q क्यूब को। तो देखो तो उस धनात्मक संख्या का घन जो था, धनात्मक पूर्णांक था, उसका घन 9m के रूप में आया कि नहीं आया? तो आप बोलेंगे हाँ सर आ गया। तो अभी तो सिर्फ 1 आया है, अब हमको दिखाना है 9m प्लस 1 के रूप में। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों आओ देखो, अभी तक तो हमने r बराबर कितना लिया? 0। अब r बराबर 1 लो, तो लिखना r बराबर 1 लेने पर, तो जब 1 लेंगे 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3q प्लस में 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लेकिन हमें तो ये रूप चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि उसने बोला है घन। क्या बोला है? घन। तो आओ दोनों तरफ घन करते हैं, जैसे उसमें किए थे।
तो ये हो जाएगा a का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। मजा आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है? अब आओ इधर देखो, ये a क्यूब तो a क्यूब, ये देखो तो a प्लस बी का होल क्यूब है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर a प्लस बी का होल क्यूब है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो होता है a क्यूब। a क्यूब मैं लिख दे रहा हूं, लो, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो ना, मैंने अभी a क्यूब लिखा है, अब हम लोग करेंगे b क्यूब, ठीक है? प्लस एक काम करो, पहले लिखो 3a स्क्वायर बी, तो 3 a की जगह पे कौन है? 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का होल स्क्वायर। b की जगह पे कितना है? 1, प्लस लिखो 3a का मान कितना है? 3 क्यूब, b का मान कितना है? 1, 1 का स्क्वायर, प्लस में b क्यूब, तो 1 का क्यूब। सजा दिए? अब देखना, ये हो जाएगा a क्यूब। अब आप 3 का पावर 3 करेंगे तो 3 3 के 9, 9 3 27, ये हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब। अब देखिए ना, ये 3 है और ये 1 है, तो 3 एकम 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो फिर 9, तो 9 3 27 क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 एकम 3, 3 3 के 9, तो ये आ गया 9 क्यूब और 1 का पावर 1। अब आप करना क्या है, इन सब में से देखिए तो ये सब में से 9 कॉमन हो सकता है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ 9 कॉमन हो सकता है, तो निकाल लो a क्यूब। तो 9 कॉमन करोगे तो 9 3 27 क्यू स्क्वायर, 9 3 27 क्यू, 9 एकम 9, ठीक है बाबू, क्यू प्लस में 1, यहां पे क्यू बचेगा। तो इन सबको अगर m मान लेता हूं, देखो तो m मान लू, तो ये 9m प्लस 1 के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? यही ना था ना कि 9m प्लस 1, तो देखो तो हमारा 9m प्लस 1 आ गया कि नहीं आ गया घन के रूप में? तो आ गया प्यारे बच्चों। तो अभी तक हमने तो 2 ही रिजल्ट लाया है, एक 9m लेकर आया, एक 9m प्लस 1 लेकर आया। अब देखना, ठीक, अब 9m प्लस 8 लाना है, देखना बच्चों। तो अब अभी तो हमने सिर्फ r का मान 0 लिया और 1 लिया, एक तो बचा है ना r का मान 2, उसको रखिए। तो लिखिएगा प्यारे बच्चों कि r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर तो हो जाएगा a बराबर 3 क्यूब प्लस में 2। फिर अब दोनों पक्षों में घन कर दें, तो देखिएगा इधर भी घन कर देंगे और इधर भी घन कर देंगे, 3 क्यूब प्लस 2 का घन। तो जब घन कर देंगे बाबू, ये तो a क्यूब, तो a क्यूब ही रहेगा, a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब था a का क्यूब, यानी 3 क्यू का क्यूब प्लस प्लस 3 ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे 3 क्यू, तो लिखिएगा 3 क्यू का स्क्वायर इंटू बी, तो बी का मान है 2, अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a का मान है 3 क्यू, बी का मान है 2 का स्क्वायर, और प्लस बी क्यू, तो 2 का क्यू। मैंने इसको a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ दिया, तो ये बचा a क्यूब, 3 3 के 9 3 27 क्यूब क्यूब, 3 3 के 9, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, ये हो गया 54 और ये क्यू स्क्वायर। अब ये 2 का वर्ग है तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 क्यू, और 2 का पावर 3 कितना हो गया? 8। तो कहेंगे सर यहाँ देखिए ना 9m प्लस 8, तो हमारा 8 तो आ गया ना, यानी इन सब में से कितना कॉमन कर लेता? आप बोलेंगे सर 9 कॉमन कर लिए, क्योंकि 9 भी तो दिखाना है। ये हो गया a क्यूब बराबर 9 कॉमन करेंगे तो 9 3 27 क्यू क्यूब, 9 6 के 54 क्यू स्क्वायर, 9 चौके 36 क्यू, और ये प्लस में 8। तो अब करना क्या है? करना क्या है? अब मान लेना है, बस हमारा आंसर आ गया है। अब देखना प्यारे बच्चों, देखना देखना, आ गया हम लोग का आंसर। तो यहां देखो तो a क्यूब, तो a क्यूब 9 तो कॉमन किए ही, तो 9, और इन सबको क्या मान लूं? इन सबको m मान लूं, तो आप बोलेंगे हाँ मान लीजिए। देखिए तो आया कि नहीं आया? तो आप बोलेंगे हाँ सर आंसर तो आ गया। तो यही था हमारा प्रोसेस, ठीक। एक जो मैं पिछले बात बोल रहा था कि हमेशा जो क्यू के सामने होता है उससे ही भाग करते हैं। तो इस प्रश्न में सबके सामने कितना? 9, तो मैंने यहाँ पे तो 3 से भाग किया था, 9 से भाग नहीं किया था। आइए 9 से भाग करके आपको रिजल्ट ला के दिखाता हूँ, सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा अलग प्रोसेस से लेकर चला, लेकिन एक रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, ठीक। क्या? 9 से भाग करने पर। तो देखिएगा, यहीं देख लीजिए आप लोग, बेहतर रहेगा।
अगर 9 से भाग करेंगे, ठीक है बाबू, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, 9q प्लस आर। अब 9 से भाग किए तो आर का मान क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप सिर्फ 0 लीजिए तो ए बराबर 9q प्लस 0। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, लेकिन उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से एक दिखा रहा हूं आपको बस। तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ए बराबर 9q। लेकिन हमें तो ये नहीं दिखाना, हमको दिखाना है घन। क्या दिखाना है, घन। तो इधर भी करिए घन, ए का क्यूब, तो 9q का भी इधर भी कर दीजिए घन, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब। और 9 का घन पहले करिए, देखे कैसे करते हैं। तो 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 नवा 81, 81 में 9 से, तो 9 एकम 9, 9 आठे 72, 729। तो आ गया 729 क्यूब। लेकिन हमें तो ये नहीं दिखाना है, 9 के फॉर्म में दिखाना है। तो 9 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 81 क्यूब, और इसको मान लीजिए, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9m। और देखिए तो आया कि नहीं आया, आया। तो अगला बार जब r बराबर 0 लिए थे तो ये आ गया, अगला r बराबर 1 लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, अगला जब r बराबर 2 लेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। समझे मैं क्या बोल रहा था, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां है, ठीक। और वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है, ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। याद रखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग आर्मी वाले किए थे उसमें बोलते हैं कि समान संख्या में मार्च कर सके। तो समान संख्या में और अधिकतम संख्या बोलते, तो हमने क्या निकाला था, HCF निकाला था। तो यहाँ पे कह रहा है कि ढेरिया बर्फ की प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरे। तो कितनी ढेरी में बर्फियां रखी जा सकती है। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया बहुत पहले ही, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में करना है और तरीका भी बता दिया है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम लोग अगला सेशन कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे, ठीक। तो अगला लेक्चर में हम लोग वहीं से मिलेंगे। आज हमने केवल 1.1 को क्लियर किया है और पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने इसका थ्योरी किया था। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिनट का भाई ला